आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग अपना अधिकांश जीवन गुजरे हुए वक्त और आने वाले वक्त की कल्पनाओं में बिताते हैं। यहाँ तक कि जब हम वर्तमान में भी कोई कार्य कर रहे होते हैं तब भी हमें भूत और भविष्य के ख्याल आते रहते हैं। हमारा चंचल मन एक पल भी वर्तमान में रहने को तैयार नहीं होता। मन की इसी चंचलता की वजह से कई बार हम वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों का मजा नहीं ले पाते और हमें हमेशा वर्तमान से शिकायत रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जिंदगी में भूत और भविष्य का कोई महत्व नहीं है। हमें भूतकाल की गलतियों से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए और भविष्य का ख्याल रखते हुए अपने वर्तमान की गतिविधियों को सुनियोजित करना चाहिए। हमारा मन अगर भूत या भविष्य में ही उलझा रहेगा तो फिर उसे वर्तमान पर केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे मन में कई विचार चलते रहते हैं। काश ऐसा हो जाता तो हम कितने खुश होते। काश ऐसा नहीं होता तब हम कुछ और बन गए होते। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम कितने खुश रहेंगे, कितने सुखी रहेंगे। इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान कितना मूल्यवान है। भूत और भविष्य के विचारों के कारण हमारा ये बहुमूल्य समय बीतता जा रहा है। अगर हम वर्तमान में ना रहें तो कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। अगर एक ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त वर्तमान में ना रहे तो दुर्घटना हो सकती है। एक कारीगर अपना कार्य करते समय वर्तमान में ना रहे तो चीजें टूट सकती हैं। अगर आप क्लास में टीचर की बातों पर ध्यान नहीं दे पाते तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। अगर हमें सहज जीवन जीना है तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा, ठीक उस फूल की तरह। वो कली जिसे खिलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसे आज जीना है, अपना रूप और सुगंध भरपूर तरीके से बांटकर। कल की उसे बिल्कुल चिंता नहीं। कल झड़ना होगा, मृत्यु का आलिंगन करना होगा, इस सब की कोई परवाह नहीं। बस जीना है आज परिपूर्ण होकर। अतीत और भविष्य की चिंताओं में जीते जीते हमारा जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। इस वैज्ञानिक युग में हमारी लालसाएं और इच्छाएं हमें कभी तृप्त नहीं होने देती। मान, यश, पद के पीछे कभी न रुकने वाली एक दौड़ है। हमारी रातों की नींदें खराब हो जाती हैं इन चाहतों से। दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर वहां तक पहुंचने को लालायित हो जाते हैं। आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपने आप को पूर्णतया डुबो चुके हैं। स्वामी रामतीर्थ स्वयं को बादशाह कहते थे। यह बात बड़ी हास्यास्पद लगती थी कि एक साधु जिसके पास कुछ नहीं है स्वयं को बादशाह कहता है। किसी ने उनसे प्रश्न किया, आप अपने आप को बादशाह क्यों कहते हैं? स्वामी रामतीर्थ का जवाब था, मेरे भीतर अब किसी चीज की मांग नहीं बची है। अब मैं भिखारी नहीं हूं। अब मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे लोभ में फंसा सके। पहले छोटी छोटी चीजों की मांग रहती थी। उन्हें पाने के लिए हाथ फैलाता था और वो मिल जाती थी। उस छोटी सी चीज को पकड़े रहने के लिए बड़ी चीज की ओर मेरे हाथ फैलते ही नहीं थे। जिस दिन छोटी चीजों की मांग खत्म हुई, मैं और मेरा छूट गया। उस दिन से ये सारा विश्व मेरा है। ये चांद सितारे, ये पृथ्वी, ये फूल, ये पंछी सब मेरे हैं। मानो बादशाहत पाली मैंने, इसलिए मैं खुद को बादशाह कहता हूं। स्वार्थ और इच्छाएं जब हमारे जीवन से हट जाएं, हम एक सहज जीवन जीने लगते हैं।
वर्तमान में जीने का यही मतलब है कि जो कुछ करना है आज ही करना है। आज ही ऐसा कुछ करना है जो जीवन की सुंदरता बन जाए। आज खुश होकर जीना है। अब सवाल उठता है, हम वर्तमान में जिए तो कैसे? अगर हम वर्तमान के पलों की सच्चाई को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो हमें अतीत में घटित हुई सभी बातों को सपना मान लेना चाहिए। जब हम पूर्व की बातों को सपना मानकर छोड़ देते हैं तब खुले मन से सत्य को समझ सकते हैं। भूतकाल ही है जो हावी होकर हमारे मन को बोझिल बना देता है। थोड़े से जागरूक रहें तो हम भूत को सपना मानकर भुला सकते हैं। ये कोई मुश्किल की बात नहीं। जब मन अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है तब आप हतोत्साहित हो जाते हैं और वर्तमान के कार्यों में आपकी दिलचस्पी कम हो जाती है। इससे निपटने के लिए आपको मन में भरे बाकी सभी विचारों को अनदेखा करना पड़ेगा। भूतकाल की अच्छी बुरी घटनाएं, मित्र, शत्रु, ये सब आपके मन को उलझाए रखते हैं। वे आपके मन में घर कर लेते हैं। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। आपके मन में रह रहे इन सब चीजों को मन से बाहर फेंकना होगा, वरना ये घटनाएं आपके वर्तमान पर हावी हो जाएंगी और यह यकीन दिला देंगी कि आपका अपना समय आपका नहीं रहा। इसलिए अपने अतीत को, आपके मन को बिल्कुल भी दुखी बनाने न दें। जब अतीत की घटनाओं को आप सपना समझकर भूल जाते हैं और जागरूक हो जाते हैं, भले ही हर रोज थोड़े पलों के लिए ही सही, तो आपको जीवन में किसी भी चीज का सामना करने का बल मिल जाता है। आप अपनी चेतना में उस ऊर्जा की तरंग और उस विस्तार को महसूस करते हैं जिसको कि पहले अतीत की घटनाओं ने छुपा रखा था। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो हम पहले कर चुके हैं या कह चुके हैं उसे बदल नहीं सकते। वर्तमान में हमारे पास चुनाव करने की क्षमता है, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों का। जब हमारे पास परिवर्तन लाने का सामर्थ्य है तो फिर सोच विचार किस बात का। जब हम अपनी चेतना को समय समय पर जागृत करते रहते हैं तो जीवन बहुत अद्भुत हो जाता है, आपके लिए भी और आपके पास के सभी के लिए भी। वे भी शांत और प्रसन्न रहेंगे। हमारे वर्तमान के पल ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए इस वर्तमान के पल को हम पल पल खुशियों से भरें और सृजन के लिए इस्तेमाल करें। इससे हमारे वर्तमान के पलों का सदुपयोग तो होगा ही, ये भविष्य की खुशियों की गारंटी भी बन जाएंगी। वर्तमान के समय को हमें ऐसा उपयोग करना चाहिए जैसे पहले कभी नहीं किया हो, ना सोचा हो। हमारा दिमाग अतीत और भविष्य के विचारों को ज्यादा चाहता है, उसे वर्तमान में रहना पसंद नहीं। हमें हमेशा ये याद रखना है कि अपने वर्तमान को हम सही बनाएं। आज के वक्त को हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें आज सकारात्मक राह पर चलना है। हमारे भविष्य की खुशियां स्वयं निर्मित होने लगेंगी। कभी भी कोई काम स्थगित न करें। अपने काम या योजना को फौरन लागू करें, क्योंकि कभी भी कोई परिस्थिति पूर्णतया कार्य शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं होती। अपना कार्य शुरू करें, जब कमियां दिखाई दें उन्हें ठीक कर लें। हमारा अतीत एक स्थगित चेक है, भविष्य एक वचन पत्र है, पर वर्तमान का पल नकदी या कैश है जो हमारे हाथ में है। इसलिए अपनी आंखें और हृदय खोल कर रखिए। वर्तमान के पल की खूबसूरती, विश्राम, आराम
और चमत्कार को देखने के लिए। रोज के छोटे सपनों को ऐसे जिएं जैसे जीवन उन्हीं पर निर्भर है। वर्तमान के हर काम को कुशलता से करें, बेहतर तरीके से करें, ताकि आपको खुशी का एहसास हो। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति शांत चित्त और प्रसन्न रहता है। इस बात पर मनन करते रहें, आप खुश हैं या नहीं, आप शांत हैं या नहीं। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। हर पल में खुशियाँ ढूंढिए। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।